क्या नरेश मीणा वसुंधरा राज्य पर बहुत भारी पड़ने वाले हैं? क्या ये चुनावी दौर अंता में जो होने वाला है, इसमें वसुंधरा राज्य सोचना पड़ जाएगा उनको? कई बार उनके लिए कहा जाता था कि अरे नहीं, वसुंधरा राज्य जहां खड़ी हो जाती है, आज भी उनकी इतनी चलती है, इतना पावर है कि जिताने में किसी को पीछे नहीं रहती हैं। कैसे कंवरलाल मीणा को पिछली बार जिताया, इसीलिए आप कह रही हैं कि कंवरलाल मीणा को जब जिता दिया तो उनकी पत्नी को भी जिता दूंगी। ऐसी बातें देखिए सुनने को मिल रही हैं कि वसुंधरा जी खुद भी ये चाह रही हैं कि कंवरलाल मीणा की पत्नी को खड़ा कर दिया जाए, क्योंकि पिछली बार भी मैंने जिताया तो इस बार भी मैं डटकर खड़ी रहूंगी, तो शायद इस बार भी जादू हो जाए। पर इस बार जादू कैसे होगा मैडम? इस बार तो नरेश मीणा खड़े हो गए हैं, और ऐसे खड़े हो गए हैं कि अब सब पर भारी पड़ने वाले हैं। आज इसी पर थोड़ी चर्चा करेंगे। आप बताइएगा सर, आपको क्या लगता है, क्या सच में वसुंधरा राजे जिनका दौर ऐसा था, जो भैया 2 बार की मुख्यमंत्री रह चुकी हैं, उनकी पकड़ इतनी मजबूत है, तो वो क्या आपको लगता है कि नरेश मीणा उन पर इतने भारी पड़ सकते हैं? देखिए, नरेश मीणा फिलहाल जो अपनी तरफ से कह रहे हैं वो ये है कि वो वसुंधरा राजे को, उनकी राजनीति को तहस नहस कर देंगे, और वो उसके लिए एक प्लान भी बता रहे हैं। वो खुद ये कह रहे हैं कि वसुंधरा राजे को तहस नहस करना मेरा सबसे बड़ा प्लान है अभी, और कैसे करूंगा वो भी ये बता रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि अगर भाजपा सैनी कैंडिडेट को खड़ा कर देती है तो मैं सौहार्दपूर्ण इलेक्शन लड़ूंगा, मैं अपना काम करूंगा, वो अपना काम करे, लेकिन मुझे यकीन है कि वो सैनी कैंडिडेट को नहीं खड़ा करेगी, क्योंकि इस पूरी अंता सीट का वीटो वसुंधरा राजे को मिल चुका है। वो जो चाहेंगी उन्हीं को मिलेगा, और उनका साफ तौर पे कहना है कि वो सैनी को आगे नहीं बढ़ाएगी। सैनी का मतलब वहां प्रभुलाल सैनी, और वो या तो कंवरलाल मीणा के परिवार को या किसी को आगे बढ़ाएगी। और अगर वसुंधरा राजे ने ऐसा किया तो वसुंधरा राजे को खत्म करने के लिए नरेश मीणा का सीधा संपट प्लान ये है कि वो आने वाले वक्त में लोकसभा इलेक्शंस में धाकड़ समाज का कैंडिडेट खड़ा करेंगे वसुंधरा राजे के सामने, ताकि वसुंधरा राजे के जो पुत्र हैं वो झालावाड़ झालरापाटन की सीट से न जीत पाए, और धाकड़ समाज एक बार वहां से जीत गया तो सामाजिक ताना बाना ऐसा है कि वो धुर विरोधी है, और फिर वो विरोध किसी तरह से विधानसभा में भी दिखेगा, क्योंकि सांसद का अपना पावर होता है और सांसद भी अपना काम करवाता है। अब जब सांसद धाकड़ है और विधायक आप समझिए वसुंधरा राजे है, तो रसाकसी का दौर चलेगा, और फिर वो रसाकसी का दौर जब बढ़ेगा तो उसके बाद वसुंधरा राजे की सियासत हिल जाएगी, ये कहना है नरेश मीणा का। लेकिन समझने वाली बात ये है कि अभी तक कभी भी ये चीज दिख नहीं पाई कि नरेश मीणा की जो लोकप्रियता आंदोलन में दिख रही है वो वोटों में तब्दील होती हो, क्योंकि नरेश मीणा आज से आंदोलन नहीं कर रहे, छोटा किरोड़ी बनकर पहले भी आंदोलन कर चुके हैं। वो वोटों में तब्दील कभी भी नहीं हुई, उन्होंने कई सीट छोड़ दी, कई सारी चीजें कर दी, वोटों में तब्दील आज तक नहीं हुई, तो क्या आज होगी? ये सबसे बड़ा प्रश्न है। ठीक है, आपने बहुत बड़ा आंदोलन किया, झालावाड़ को लेके किया, समरावता को लेके किया, सब कुछ किया, लेकिन आप कितने लोगों का साथ ले पाए? क्या हनुमान बेनीवाल आपके साथ है? क्या कांग्रेस आपके साथ है? कौन आपके साथ है? आप कह रहे हैं कि आपको बीजेपी का फोन आया था, लेकिन अगर ऐसा होता तो कहीं तो दिखता। आप पहले बाद में खुद कह रहे हैं मैं बीजेपी के साथ नहीं जाऊंगा, फिर ये भी कह रहे हैं कि बीजेपी का मेरे पास फोन आ रहा है। आप ये भी कह रहे हैं कि मैं सोशल वर्कर हूं, कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला भी सोशल वर्कर थे, और फिर आप इलेक्शन लड़ने आ जाते हैं। तो बातें तो आप बहुत तेजी से बदल रहे हैं। ऐसे में वोटों में तब्दील होने वाली बात आज तक तो नहीं हुई, अब होती है कि नहीं ये देखने वाली चीज होगी, क्योंकि ये बिल्कुल सही बात है कि पहले के नरेश मीणा और अब के नरेश मीणा की लोकप्रियता में इजाफा हुआ है, इजाफा बहुत हुआ है, लेकिन वो इजाफा वोटों में तब्दील होता है कि नहीं ये देखना पड़ेगा, क्योंकि जब इंसान वोट देने जाता है तो उसके दिमाग में सिर्फ क्रांति नहीं होती, उसके दिमाग में और कई सारे समीकरण होते हैं कि क्रांति तो करते हैं नरेश मीणा, पर क्या काम करा पाएंगे? क्या अभी तक कोई काम करा पाए? और निर्दलीय रहकर तो क्या ही करा पाए? क्या उनमें हनुमान बेनीवाल जैसी क्षमता है कि वो
एक पार्टी जिसके 0 विधायक है फिर भी काम करवा लेते हैं। क्या उनके रिकॉर्ड्स कुछ ऐसे हैं? ये सारी चीजें जनता देखेगी। नरेश मीणा तो खुद जेल से नहीं छूट पाते हैं सर। हाँ, और आप देखिए हनुमान बेनीवाल का थान सिंह ढोली हो या कोई श्रवण सिंह चौधरी हो, एक दिन भी पूरा उनको तो शायद लेकर जाने की हिम्मत भी नहीं होगी सर। नहीं आप रख तो पाते छोटे जेल। नेताओं की बात कर रहे हैं। हाँ, नहीं रख पाते जेल में, उनके कार्यकर्ताओं को नहीं रख पाते। हाँ, उनकी बात तो बहुत ही अलग है। तो ये अंतर है काम करवाने की। जहां तक बात है तो आप देखिए नागौर पूरे भारत में सबसे ज्यादा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का पैसा ले आता है, पूरे भारत में। एक विधायक नहीं है और एक ही सांसद है, फिर भी सबसे ज्यादा पैसा पर ले सर एक बात बताइए, वसुंधरा राजे जो अपने आप को इतना पावरफुल मानती हैं, नरेश मीणा को वो भी छोड़ेंगी नहीं। क्योंकि देखिए उन्होंने आप इस देखा है बात कि को क्या क्या समझिए, बोला है नरेश मीणा। आप इस बात को समझिए कि वसुंधरा राजे की पावर में भी गिरावट तो हुई है, लेकिन उतनी नहीं हुई। उतनी नहीं हुई सर। हमारी वसुंधरा राजे मुख्यमंत्री कैसी हो, आज भी कहीं खड़ी हो जाती है तो भीड़ अपने आप उनका आती है। दबदबा है। और दूसरी बात ये समझ लीजिए, निकाल के बता दीजिए पूरे राजस्थान में वसुंधरा राजे से ज्यादा दमदार महिला नेता कोई नहीं नहीं, कोई भी नहीं, कोई भी नहीं, आज भी नहीं। आज भी नहीं। तो इसलिए वसुंधरा राजे से पंगा प्रतिशोध लेना बातों में बहुत अच्छा लगता है, ग्राउंड पे होना बहुत मुश्किल है। वसुंधरा राजे वो है जब उनकी पावर चरम पे थी, तो ये वो है जब गुलाबचंद कटारिया ने केवल सोचा कि मैं रथ यात्रा निकाल लूं अगला मुख्यमंत्री बनने के लिए, केवल सोचा तो 80% विधायकों के इस्तीफे उनके घर आ चुके थे वसुंधरा राजे के। आप समझिए, केवल सोचने भर से, और वो भी तब जब केंद्र में प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह थे। ये वसुंधरा राजे थी। तो वसुंधरा राजे की वो पावर तो चरम सीमा पे थी। अब पावर हो सकता है थोड़ी कम हुई हो, लेकिन आज भी उनसे ज्यादा पावरफुल महिला नेता तो कोई है ही नहीं। और भाजपा में भी अगर देखें तो किसके पास लॉयल विधायक बहुत ज्यादा हो बिना कोई पद के, तो वो वसुंधरा राजे ही है आज भी। जिनके एक बुलावे पर विधायक कुछ का कुछ कर जाए, वो वसुंधरा राजे ही है आज भी। चाहे यूनुस खान नहीं हो, अशोक परनामी नहीं हो, उनके तो कई पीछे सारे से हैं वो साथ लेके। नहीं, वो अब विधायक नहीं है ना, वो विधायक नहीं है अभी। यूनुस खान तो है सर निर्दलीय। यूनुस खान निर्दलीय है, लेकिन अब साथ में नहीं है, साथ में नहीं है, बीजेपी में नहीं है। और आप देखिए होने को तो प्रहलाद गुंजल कांग्रेस में चले गए हैं, लेकिन फिर भी अंदर से उनके साथ हैं। बट बीजेपी में होके विधायक नहीं है, तो कहीं ना कहीं पावर थोड़ी घटी है, लेकिन फिर भी इतनी नहीं घटी कि उनका आसानी से कुछ बिगड़ तो क्या सर कल जयपुर में वसुंधरा राजे के आवास पर सीएम साहब इसीलिए पहुंचे क्या कि क्या षड्यंत्र रचे नरेश मीणा के? देखिए अंता का चुनाव होगा और वसुंधरा राजे के पास नहीं जाया जाए, ये बीजेपी सोच भी नहीं सकती। हमेशा मैडम के पास ही जाते हैं सर। हाड़ौती में पत्ता भी हिलेगा तो वसुंधरा राजे के पास तो जाना पड़ेगा। हाड़ौती का 2 ही शक्तियां हैं बीजेपी में, हाड़ौती की सबसे बड़ी, एक हमारे स्पीकर ओम बिरला और दूसरी पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे। आप दोनों को 1% भी इग्नोर नहीं कर सकते। आप वसुंधरा राजे की शक्ति की बात कर रही हैं, झालावाड़ में हादसा हुआ, सीएम भी नहीं जा पाए वहां पर, ये वसुंधरा राजे की शक्ति है। अच्छा, ये बड़ा कारण है सर। कितनी बड़ी बात कह रहे हैं, गहराई में आप ही चले जाइएगा, वो इतना ही बोलेंगे मुझे पता है। तो क्योंकि देखिए अब सीएम भजनलाल शर्मा का एक रिगार्ड भी है सीनियर्स के प्रति, और कहीं ना कहीं वसुंधरा राजे ने दौरा कर लिया अस्पताल का, सब कुछ कर लिया, तो वो नहीं गए। लेकिन समझने वाली बात यह है कि वसुंधरा राजे की पावर को आज भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। ये तो सब आंखों देखिए, आप जानते हैं, पर नजरअंदाज तो नहीं किया जा सकता। पर हाड़ौती की जनता, अंता की जनता कितना वसुंधरा राजे के लिए मतलब उनके कहने पर चलेगी, वो देखने वाली बात होगी। क्योंकि आपको पता है अभी झालावाड़ में जो कांड हुआ है, ये कांड भी सबसे भारी पड़ सकता है वसुंधरा राजे पर, वो देखने वाली बात होगी। आप क्या कहेंगे और किसके पक्ष में वोट करेंगे अभी बताते तो नहीं, अगर आपका मन हो तो जरूर बताइएगा। बने रहिए द फैक्ट इंडिया के साथ। नमस्कार।
बिजनेस अच्छा हो सकता है, लेकिन अगर नाम नहीं दिखा तो पहचान कैसे बनेगी? अब टेंशन छोड़िए, द फैक्ट इंडिया आपके बिजनेस को देगा वो पहचान जो पूरे राजस्थान में हर किसी तक पहुंचे। न्यूज चैनल पर विज्ञापन, पॉडकास्ट और प्रमोशन के जरिए आप सीधे 5 लाख सब्सक्राइबर और 10 करोड़ से ज्यादा व्यूज तक अपनी पहुंच बना सकते हैं। तो देर किस बात की, आज ही द फैक्ट इंडिया से जुड़िए और अपने बिजनेस को बनाइए हर घर का नाम। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।